नमस्कार बच्चों। आपने कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी। लीजिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है 7वीं कक्षा की हिंदी विषय की वसंत भाग 2 की पाठ है 9 और कहानी का नाम है चिड़िया की बच्ची। तो शुरू करते हैं। चिड़िया की बच्ची। बच्चों, प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस कहानी के उद्देश्य हैं प्राणियों के लिए स्वतंत्रता का महत्व बताना, बच्चों का माँ के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, प्रकृति की अनुशासन प्रियता, पशु पक्षियों की धन दौलत के प्रति निराशा और मनुष्य की स्वार्थ भावना को प्रकट करना। ये इस कहानी के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इस कहानी के लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार एक प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ के कोड़ियागंज में हुआ था। कहानी शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं जो इस कहानी में आए हैं। अभिरुचि, पसंद, रकाबियों, कटोरियों, मसनद, गोल आकार का सिराहना, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, नादान, भोली, चौकन्ना, सावधान, तनिक, थोड़ा, हौज, कुंड, बेखटके, बिना संकोच के, तृप्ति, संतुष्टि, स्वप्न, सपना और प्रफुल्लित, खुश होना। बच्चों, हमारी कहानी का नाम है चिड़िया की बच्ची। पाठ पढ़ाने से पहले हम चिड़िया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। चिड़िया को कई अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे चिड़ी, खग, हुक्का और पंछी आदि। चिड़िया उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे ज़्यादा संख्या में मिलती है और सबसे कम संख्या में अंटार्कटिक मेनलैंड में मिलती है। ऐसी कौन सी चिड़िया है जो घरों में भी रह सकती है? वो है गौरैया। विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या रेड बिल्ड क्यूलिया प्रजाति की चिड़िया की पाई जाती है। तो शुरू करते हैं चिड़िया की बच्ची। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं सेठ माधवदास और चिड़िया। इस कहानी में श्री जैनेन्द्र कुमार ने मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि सभी प्राणियों को आज़ादी और माता पिता का स्नेह अधिक प्रिय होता है, परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों को कैद कर लेता है। बच्चों, पिंजरा चाहे सोने का हो, किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकता, अर्थात असली प्रसन्नता आज़ादी में है। सेठ माधवदास एक अमीर आदमी है। उन्होंने एक सुंदर कोठी बनवाई है। कोठी के आगे एक बगीचा और बगीचे में एक फव्वारा लगवाया है। वे शाम को अक्सर बगीचे में बैठते हैं। आज आसमान में बादल छाए हैं, परंतु थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है। माधवदास आज अकेलापन अनुभव कर रहे हैं। तभी एक सुंदर सी चिड़िया बगीचे में गुलाब की डाली पर आकर बैठ जाती है। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी रंग की है। माधवदास को वह चिड़िया इतनी प्यारी लगी कि वे उससे बातें करने लगे। उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, तुम
यहीं रह जाओ। माधवदास ने चिड़िया को अनेक लालच दिए। उन्होंने कहा, तुम मेरी कोठी में रह जाओ, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा दूंगा, सोने की कटोरी में पानी और बढ़िया खाना दूंगा। चिड़िया ये सुनकर डर गई। उसने मना कर दिया। बच्चों, चिड़िया ने इसलिए मना किया कि जो आनंद आज़ादी में है वह कैद में नहीं है। चिड़िया ने कहा, ना मुझे आपकी कोठी ना सोने के बर्तन में खाना भाता है, मुझे तो माँ द्वारा लाया गया दाना और पेड़ की डाल ज़्यादा भाते हैं। चिड़िया माधवदास से कहती है कि उसे खुला आकाश, धूप, हवा, पानी और उसके भाई बहन अधिक प्रिय हैं। बच्चों, धन दौलत किसी को भी प्रसन्नता नहीं दे सकती। असली खुशी संतोष में है। चिड़िया ने कहा, मैं अपने घोंसले में जाना चाहती हूँ। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। यहाँ बस घूमने के लिए आ गई थी और अब अंधेरा हो रहा है, मुझे लौट जाना चाहिए। वह बार बार माँ के पास लौट जाने के लिए कहती है। माधवदास को लालच आ गया था। उन्होंने चिड़िया को बातों में लगा लिया। उससे पूछा, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? चिड़िया ने कहा, मेरे एक भाई और 2 बहनें हैं। और दूसरी तरफ बटन दबाकर नौकर को चुपके से बुला लिया और इशारे से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहा। चिड़िया बहुत डर गई थी। तभी चिड़िया को कठोर स्पर्श का अनुभव हुआ। वह डर गई और वहाँ से भाग गई। माधवदास देखता ही रह गया। चिड़िया बहुत डरी हुई थी। अंधेरा बढ़ रहा था। वह रोती जा रही थी। वह बस अपनी माँ के पास पहुँच जाना चाहती थी। इसलिए पंखों को फैलाकर वह तेजी से उड़ रही थी। बच्चों, प्रत्येक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षा महसूस करता है। यही स्थिति चिड़िया की बच्ची की भी थी। वह माँ के पास पहुँच गई। माँ ने उसके रोने का कारण बार बार पूछा, परंतु उसने कुछ नहीं बताया और वह रोते रोते माँ की गोद में ही सो गई। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आनंद के लिए पशु पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। ये भी आज़ाद घूमना चाहते हैं, इसलिए इनसे प्रेम करो, कैद नहीं। बच्चों, आपने चिड़िया की कहानी सुनी? अच्छी लगी? चलिए अब हम कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, माधवदास का चिड़िया को पकड़ना उनकी किस भावना को प्रकट करता है? विकल्प हैं स्वार्थ, जानवरों के प्रति स्नेह, घृणा या संतोष। उत्तर है स्वार्थ। दूसरा प्रश्न देखिए, कभी पर हिलाती थी, यहाँ पर का क्या अर्थ है? विकल्प हैं परंतु, पंख, ऊपर या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है पंख। अगला प्रश्न देखिए, माधवदास चिड़िया को क्या लालच देता है? सोने का पिंजरा, अच्छा खाना, सोने के बर्तन में पानी या उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला देखिए, बाट देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? इंतजार करना, मार्ग देखना, मार्ग भूलना या मार्ग पहचानना। जवाब है इंतजार करना। चिड़िया अंधेरा होने से पहले घर क्यों लौट जाना चाहती है? इसके विकल्प हैं बारिश का आना, अनुशासन प्रियता, माता का डर या इनमें से
कोई नहीं। सही जवाब है अनुशासन प्रियता। इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं 6, तो वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। वो आप यहाँ से देख भी सकते हो और लिख कर याद भी कर सकते हो। अब हम करेंगे भाषा से संबंधित बातचीत। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। दूसरा है कभी पर हिलाती थी। तीसरा है पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बच्चों, यहाँ पर शब्द का प्रयोग 3 जगह हुआ है और उसके उद्देश्य अलग अलग हैं। अब आपको ऐसे ही 3 और वाक्य बनाने हैं जिनमें पर शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता हो। पहला है रमेश मेज पर बैठा है। यहाँ पर शब्द का अर्थ है ऊपर। दूसरा है पक्षी अपने पर फैलाकर उड़ रहे हैं। यहाँ पर का अर्थ है पंख। और तीसरा है पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर का अर्थ है परंतु। अब बच्चों, आपने देखा शब्द एक, अर्थ अनेक, तो ये क्या हो गए? अनेकार्थी शब्द। पाठ में आपने देखा कि तन्ने, क्षण भर, खुश करियो, ऐसे शब्द कई बार आए हैं। उन शब्दों का अर्थ है तन्ने का तूने, क्षण भर यानी क्षण भर, और खुश करियो यानी खुश करना। अब आपको ऐसे और शब्द बनाने हैं जो इसी प्रकार के हों। तो ये देखो, मन्ने, मन्ने यानी मैंने। ऐसे ही जैसे ऊपर दिया हमने तन्ने यानी तूने, बोलियो यानी बोलना, चलियो चलना, करियो करना। इस प्रकार के बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे। आप उनका अभ्यास भी कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम ऐसी ही एक और कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।